चांद का नाम सुनते ही सबको आज भी पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब मम्मी दादी नानी चांद की पूजा किया करती थी, यानी कि ईश्वर के रूप में चांद को पूजा जाता था। और आज भी ये झलक हमें अपने हिंदुस्तान की संस्कृति में देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जिस चांद की पूजा देवताओं के रूप में की जाती है, अब वहाँ पर इंसान भी रह सकते हैं, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? जी हाँ, काफी सालों से हमारे कानों में ये बात आ रही है कि लोग चांद पर रहने का प्लान बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। क्या जैसा जीवन हम धरती पर बिता रहे हैं वैसा चांद पर संभव है? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नासा इस बात को हरी झंडी दिखा चुका है, यानी आज नहीं तो कल चांद पर जीवन बिताया जा सकता है, यानी उसे रहने योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन क्या चांद पर रहना किसी के बस की बात होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चांद की धरती पर आशियाना बसाना हर किसी के बजट में नहीं होगा। वैसे अभी तक चंद्रमा से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हमारे सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने हमें हैरान कर दिया है। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा अंतरिक्ष से अर्थ का सबसे क्लोज फ्रेंड है, और इस लिहाज से इस दोस्ती को और गहरा करने के लिए इंसान जुट चुका है, या यूं कह लें कि अब तक कम से कम 100 मून मिशंस को अंजाम दिया जा चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि इनमें से कुछ ही सफल हो सके हैं, और इस मिशन को अंजाम देने का सबसे बड़ा कारण था चंद्रमा पर जीवन की तलाश। और इस तलाश में हमें अब तक ऐसी बहुत सी जानकारियां मिली हैं जिन्होंने हमें इस बात का विश्वास दिला दिया है कि चंद्रमा पर भी जीवन संभव है। क्योंकि चंद्रमा की डीपली रिसर्च करने पर वहां की मिट्टी में कई तरह के खनिज पाए गए हैं। इसके अलावा चांद पर पानी के भी पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इन सब बातों से एक बात तो क्लियर है कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो चांद पर मौजूद है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। बता दें कि चांद पर पहला कदम 1969 में 20 जुलाई को रखा गया था, और इस काम को अंजाम देने वाले पहले इंसान अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। बता दें ये अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर उतरे थे। आर्मस्ट्रांग एक इंजीनियर, पायलट और कॉलेज प्रोफेसर भी थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1972 के बाद किसी भी एस्ट्रोनॉट ने चांद पर कदम नहीं रखा। लेकिन क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल चांद पर किसी इंसान को भेजना एक महंगा सौदा है। चांद पर इंसानों को भेजने में काफी खर्चा आता है। साल 2004 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ट्रंप की ही तरह इंसान को चांद पर भेजने की पेशकश की थी, जिसमें लगभग 1,04,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट बनाया गया था। लेकिन भारी भरकम बजट के चलते उस वक्त भी ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से इंसान वहां अपना आशियाना बसाने की सोच रहा है। भले ही 1972 के बाद से इंसान चांद पर ना पहुंचा हो, लेकिन तब से अब तक 53 सालों के इस टाइम पीरियड में कई मून मिशंस भेजे गए हैं। और इन मिशनों द्वारा मिली जानकारी से साफ जाहिर होता है कि वह दूर नहीं जब चांद पर भी इंसान अपना घर बसा लेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि चांद पर आशियाना बसाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यह काफी खर्चीला होगा, और यह खर्च वही लोग अफोर्ड कर सकेंगे जिनके पास पैसा हो। यानी आम इंसान तो बस वीडियोस और फोटोज के जरिए ही चांद की दुनिया देख सकेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई कॉलोनी चांद पर बसती है तो वहां पर सामान हमें धरती से ही भेजना होगा, और यहां से वहां सामान पहुंचाने में बहुत खर्च आएगा, जो काफी महंगा होगा। आप इस बात का अनुमान ऐसे भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए चांद पर 100 लोगों का सामान भेजना है, तो उसके लिए करीबन 125 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो अपने में ही एक बहुत बड़ी रकम है। अगर मान लें कि चांद पर रहने की व्यवस्था हो भी जाए, तो सबसे पहले वहां इंसानों की बेसिक नीड्स को पूरा करना होगा, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कुल मिलाकर पीने के पानी से लेकर पेट भरने के लिए रोटी, बिजली और इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा दावा है कि इनमें से कई जरूरतें चांद से ही पूरी की जा सकेंगी। आपको याद दिला दें कि 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक भेजा गया था, और इसी चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की बात सामने आई थी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंटिस्ट की खोज का कोई अंत नहीं होता, इसलिए अपनी रिसर्च करने के बाद इसरो चांद पर जमी बर्फ को और उसकी सतह को यानी चांद की बनावट को बारीकी से समझने में लगा हुआ है।
बात अगर नासा की करें तो नासा का ऐसा दावा है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर कुछ प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद हो सकते हैं। नासा के साल 1998 में किए गए मून मिशन के दौरान यह पता चला था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन मौजूद है और इसी दावे की वजह से नासा ने वहां बर्फ होने की संभावना जताई थी। साथ ही इस बात को भी डिक्लेयर किया गया था कि दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे भी मौजूद हैं और कुछ होल्स तो ऐसे हैं जहां पर एक भी रोशनी की किरण नहीं है। वहीं अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन अंधेरे भरे गड्ढों में बर्फ होने की संभावना हो सकती है और अगर इस बात की पुष्टि डिक्लेयर हो जाती है तो यहां पर इंसानों के लिए घर बसाना और भी आसान हो जाएगा। वैसे चांद के कुछ हिस्सों में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उन हिस्सों में भी पानी मिलने के सबूत मिले हैं जहां पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी जाती है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 इस बात की पुष्टि कर देता है कि दक्षिणी ध्रुव पर रहने लायक पर्यावरण है तो चांद की सतह पर इस बर्फीले पानी से इंसान की बस्ती और चंद्रमा पर रहने के लिए आधार तैयार किया जा सकेगा। चलिए आपको केमिस्ट्री लैंग्वेज में समझाते हैं कि आखिर यह कैसे संभव है। देखिए, केमिस्ट्री में पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी कि पानी के एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। यानी अगर आप चांद पर पानी पा लेते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें कोई भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। वहां पर बड़ी ही आसानी से ऑक्सीजन तैयार की जा सकती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अलग कर दिया जाए तो इसे फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि पानी से बिजली भी तैयार की जा सकती है। तो चांद पर भी बिजली बनाने की सारी जरूरी चीजें मौजूद हैं। साफ तौर पर कहा जाए कि अगर चांद की सतह पर पानी है तो वह हमारे बहुत काम आ सकता है और साथ ही ये पानी खेती के लिए भी यूज किया जा सकता है। और ऐसा हम हवा में तीर नहीं चला रहे, दावे के साथ कह रहे हैं। जब चांद पर इंसानों के लिए घर बनाने पर विचार कर रहे वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया तब उन्हें एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, क्योंकि इन्होंने चांद की मिट्टी पर पौधे उगाए और अपोलो 11 मिशन के दौरान 22 किलोग्राम चंद्रमा से लाया गया था जो मिट्टी, उस पे वो चांद की मिट्टी भी शामिल थी। रिसर्चर्स इस बात से बेखबर थे कि जिस मिट्टी को वो अपने साथ लाए हैं वह एक उपजाऊ मिट्टी होगी और उस पर कुछ भी उगाया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ पौधे वहां की मिट्टी में लगा दिए गए जो उन्होंने पाया उनकी सोच से परे था, यानी वहां की मिट्टी पूरी तरह से फर्टाइल थी। लेकिन अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बसने का सपना ही रह जाएगा। चांद पर बस्ती बसाना वो भी सस्ती, तो इस काम को अंजाम देने के लिए चंद्रयान 3 का अहम रोल रहा है और शुरुआत में चंद्रयान 3 भारत से धमाकेदार एंट्री मार चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रयान 3 अभी कहां है और क्या कर रहा है। चंद्रयान 3 इस समय चंद्रमा की बाहरी कक्षा में है। इसरो के एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे स्पेसक्राफ्ट चांद की परिक्रमा कर रहा है। चांद के ऑर्बिट में पहले से कई सैटेलाइट मौजूद हैं। चलिए अब आपको बताते हैं चांद के कुछ मजेदार रहस्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद मिट्टी के चट्टानों और धूल की परत से ढका हुआ है। साथ ही मिट्टी के कण भी इस परत में मिले होते हैं, इसलिए चांद की सतह से पैर के हट जाने के बाद भी पैरों के निशान बने रहते हैं। और यही वजह है कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग ने अपने कदम के निशान छोड़े थे, जो आज भी चांद की सतह पर मौजूद हैं। वैसे इस चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल आपको भी अक्सर परेशान करता होगा, तो चलिए जान लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 450 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया था और वही हिस्सा बाद में जाकर चांद बना। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर चांद अंतरिक्ष से गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो, जिसमें हमने जाना कि अगर चांद पर जीवन संभव है तो वो कैसे। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जब हम सब चांद के पार चलो गाने के इस बोल को सही साबित कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और छोटू से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय।
दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।